हरियाणा रोडवेज नूंह डिपो ने कमाई के मामले में लगाई छलांग। 19वें पायदान से छठे स्थान पर पहुंचा नूंह डिपो। ग्रामीण आंचल को भी हरियाणा रोडवेज की बसों से जोड़ने का है प्राथमिकता। अवैध वाहनों के चालान काटकर टॉप 3 में लाया जाएगा नूंह डिपो। परिवहन की बसों के रूट में बदलाव से आई क्रांति। रोडवेज नूंह के बेड़े में हुई शामिल नई 22 बसें। 18 नई बसें जल्द मिलेंगी। बता दें, पुरानी 10 बसें कुरुक्षेत्र में भेजी गई हैं और 15 पुरानी बस जल्दी ही भेजी जाएंगी हिसार जिले में। आपको बता दें कि हरियाणा रोडवेज डिपो नूंह रास्ते के मामले में बड़ी छलांग लगाते हुए 19वें पायदान से छठे पायदान पर पहुंच गया है। वहां को प्रतिदिन 2 से 3 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है। पहले करीब 5,50,000 रुपये राजस्व प्रति माह 81 रोडवेज की बसों से आता था, जो अब लगभग 8 लाख रुपए प्रति तक पहुंच चुका है। ग्रामीण व शहरी रूट में बदलाव के बाद रोडवेज के बेड़े में यह क्रांति आई है। जीएम कुलदीप जांगड़ा के द्वारा चार्ज संभालने के बाद रूटों के किए गए बदलाव के बाद यह संभव हो पाया है। अब उनका अगला लक्ष्य जिले में चल रहे अवैध वाहनों के चालान काटकर राजस्व को बढ़ाना है, ताकि नूंह को राज्य में राजस्व के एतबार से टॉप 3 में शामिल हो सके। उन्होंने हाल ही में RJ05PA 7252 अवैध बस का चालान भी किया, जो लंबे समय से नियमों को दरकिनार कर नूंह जिले की सड़कों पर दौड़ रही थी। जीएम बोले कि आगे RTA व पुलिस वाहक की मदद से अवैध वाहनों के चालान काटे जाएंगे। कुलदीप जांगड़ा जीएम नूंह ने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि बड़कली पुनहाना तथा पुनहाना पाया सिकरावा नूंह पाया उटावड़ हतीन तेवला नगली नूंह इत्यादि ग्रामीण रूटों को भी शुरू किया गया है। बालिका शिक्षा वाहिनी में जो भी कई नई बसें लगाई गई हैं, उनके फेरे पड़ाए गए हैं। जो कई चालक परिचालक मनमानी कर रहे थे, उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। जीएम कुलदीप जांगड़ा ने कहा है कि उन्हें कुछ दिन पहले ही 22 नई बसें मिली हैं और अगले 1 महीने के अंदर 18 नई बसें रोडवेज डिपो के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। उन्होंने यह भी बतलाया कि पुरानी BS4 की 10 बसें कुरुक्षेत्र डिपो को नूंह से भेजी गई हैं। आगे आने वाले समय में 15 पुरानी बसें हिसार डिपो के लिए भेजी जाएंगी। जीएम नूंह ने कहा है कि पहले 20,000 किलोमीटर प्रतिदिन औसतन रोडवेज की बसें सड़कों पर फर्राटा भरती थीं, अब बढ़कर 25,000 किलोमीटर प्रतिदिन हो चुका है। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग को कैसे राजस्व मिले और हरियाणा रोडवेज डिपो नूंह प्रदेश के गिने चुने जिलों में शामिल हो, इस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। आने वाले समय में ऐसे गांव को भी रोडवेज बसों से जोड़ा जाएगा। यहां के यात्रियों को कई दशकों से गांव से सीधी बस सेवा नहीं मिल पा रही थी, अब उन्हें मिल पाएगी। कुल मिलाकर हरियाणा रोडवेज डिपो नूंह में तेजी से बदलाव हो रहा है और यही वजह है कि अब डिपो राज्य में चर्चा में आ चुका है। आप देख रहे हैं नूंह निवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। क्या ऐसे बदलाव आपकी तरफ से किए गए कि 19 नंबर से नूंह जिला कमाई के मामले में छठी पोजीशन पर पहुंच गया? कैसे इतने बड़े बदलाव किए गए, क्या कहेंगे? देखो श्रीमान जी, हमने पहले भी बताया था कि हमने पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल कंडीशन से और जो हमारी पोटेंशियल्स हैं रिवेन्यू के और जो जनता की सेवा जो मांग है उनकी, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पूरा होमवर्क किया है हमने। और उसमें जो हमारा विशेष, जिसमें हमारा पूरा नूंह डिस्ट्रिक्ट कवर होता है, फिरोजपुर से लेके और नूंह तक का, उसको हमने रूट को वर्कआउट किया, जिसमें हमारा इंटर स्टेट का जो परमिट्स हैं अलवर टू दिल्ली, जो हमारा सबसे मोस्ट पोटेंशियल है अलवर के लिए भी और दूसरे नज़दीकी राज्यों के लिए और अन्य जिलों के लिए, उस रूट पे हमने पूरी की पूरी गाड़ियां अपनी चला दी हैं, ताकि पूरा का पूरा नूंह डिस्ट्रिक्ट उसमें कवर हो सके। उसमें हमारे 16 डेडिकेटेड टाइम चल रहे हैं। उसके अलावा फिरोजपुर से गुड़गांव की भी सर्विस चल रही है, पुनाना से चंडीगढ़ की है, फिरोजपुर से चंडीगढ़ की है। वो सारे के सारे टाइम टेबल हमने बिल्कुल अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिए। पूरी टीम राज्य परिवहन नूंह की दिन रात लगी हुई है उसमें।
और उसी का परिणाम है कि वो उस रूट रैशनलाइजेशन की वजह से हमारी जो आय है उसमें 2 से 3 लाख तक का इजाफा प्रतिदिन का हुआ है। और हमारे जो किलोमीटर कवर्ड थे, पहले हमारे 20 से 21 हजार के बीच में रहते थे, आज वो हमारे 25-26 हजार किलोमीटर प्रतिदिन रहते हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं कि आम जन को हम एक अच्छी सेवा हम दे पाएं। सर, कितनी बसें आपके पास मौजूदा बेड़े में हैं, कितनी नई बसें आपको मिली हैं, और ग्रामीण जो रूट हैं उसको कैसे आप जोड़ने का प्लान है क्या? जी, जो नई गाड़ियों की यदि मैं बात करूं तो हमारे पास अभी तक 22 गाड़ियां नई आ चुकी हैं, और जिसमें से 10 गाड़ियां हमें, क्योंकि जो हमारा नू है वो एनसीआर में आता है, तो एनजीटी की गाइडलाइन है उसमें BS4 व्हीकल नहीं चल सकता, तो वो हमने मजबूरी में चला रखा था। अभी हेडक्वार्टर से डायरेक्शन भी है, और वो गाड़ी हमने, पुरानी जो गाड़ियां थी BS4 की थी, वो हमने 10 कुरुक्षेत्रा को दे दी है, और 15 गाड़ियां हमारी हिसार डिपो को जाएगी। तो उसी के चलते हमें नई गाड़ियां प्राप्त हो रही हैं। जैसे जैसे नई गाड़ियां आ रही है उसी अनुसार हम पुरानी गाड़ियों को दूसरे डिपो में स्थानांतरित कर रहे हैं। तो हमारे पास वर्तमान में जो फ्लीट है वो 81 का है, और इसमें 18 से 20 गाड़ियों का और इजाफा होना है अभी। और जो ग्रामीण की बात है, ग्रामीण रूट्स का आपने जैसे पूछा, तो अभी हमारा प्लानिंग, जैसे एक तो हमने पुन्हाना से नू का बाया सिकरावा रूट है वो चालू कर दिया है। एक हमारा नू से अथीन का रूट है बाया उटावड़, उसको हमने डेडिकेटेड व्हीकल्स दे दिए हैं कि वो पूरा दिन वही चक्कर लगाएंगे। इसी तरह से पलवल की सेवाएं बढ़ाई है हमने, और कई हमारी गाड़ी कुछ ऐसी चल रही थी जैसे हमारा उजीना से गुरुग्राम और लाइक दैट, तो उसमें हमने ये कोशिश करी है कि जो विलेज रूट्स की गाड़ियां हैं वो पूरा का पूरा दिन उसी विलेज रूट पे चक्कर लगाएं, ताकि उन ग्रामीण लोगों को अच्छी सेवा मिल पाए, वो जिला मुख्यालय पे पहुंच पाए। और गुड़गांव बच्चों के लिए हमने विशेष तौर पे सुबह 8 बजे के आसपास के यहाँ से स्पेशल गाड़ियां गुड़गांव के लिए लगा दी हैं, ताकि बच्चों को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और भविष्य में हमारा जो विशेष फोकस है वो बालिका वाहिनी पे है और ग्रामीण रूटों पे है, इसको हम और एनलार्ज करेंगे। और विशेष तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि पुन्हाना और बड़कली की जो सेवा है 20 किलोमीटर का पैच है, वहां भी हमने 8 टाइम नए चला दिए हैं, क्योंकि वहां ऑटो और एक्सीडेंट्स का काफी प्रोबेबिलिटी थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए जनहित को हम अच्छी एक सुरक्षित परिवहन सेवा दे पाए, इसके मद्देनजर हमने उन गाड़ियों को चलाया है। सर, 6 नंबर से टॉप 3 में नूह आए, इसके लिए क्या प्रयास आपके हैं? नई बसें मिलने के बाद क्या है संभव? देखो, इसमें बसों का माना कि प्रभाव पड़ता है, नया फ्लीट है तो अच्छा चलेगा, और ड्राइवर है वो मेरा मोटिवेटेड होकर अपने नए व्हीकल को चलाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारी मेंटेनेंस उसकी कम होती है तो ब्रेक डाउन घट जाता है, तो इसमें कोई संशय नहीं है, वो हेल्प करता है। परंतु जहां तक आय की बात है तो उसमें तो हमारा लगातार मॉनिटरिंग और चेकिंग रहता है, तो मेरी जो चेकिंग टीम है वो दिन रात प्रयास कर रही है। कंडक्टर्स को भी फ्रॉड केस में पकड़ा जा रहा है, तो उसमें भी हमने 1-2 परिचालकों को सस्पेंड किया है। जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन जहाँ में लेने होते हैं, चालक हो चाहे परिचालक हो चाहे मिनिस्ट्रियल स्टाफ हो, जहाँ कोई गलती करता है उस पर हम एक्शन लेते हैं, और हम इसका चलानिंग और करने हैं आगे से आगे। आरटीए साहब से भी मिलकर हमने कुछ 1-2 गाड़ियों पे एक्शन लिया है, बस इस पे जो अवैध चल रही हैं, और लिखा है उनको। और इसके साथ हमारा जो कॉम्पिटेंसी है एज ए टीएम और जीएम, उस पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा चालान किए जाएं, क्योंकि ये जो आय का मामला है, ये अवैध वाहन जो चल रहे हैं वो प्रभावित करते हैं। तो जो हमारा प्लानिंग रोडवेज की तरफ से था वो पार्ट तो अच्छा हो गया है। अब जनता से सहयोग की अपील है कि वो अच्छा सहयोग करें और राज्य परिवहन की सेवाओं को यूज करें। और आधिकारिक तौर पे मैं ये कहूंगा कि हम अगला जो हमारा प्लानिंग है आय बढ़ाने के लिए, उसमें हमारा चलानिंग बेसिक रहेगा, इंस्पेक्शन एंड चलानिंग, उस पर हम वर्कआउट करेंगे। थैंक यू।